हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। तो ये वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। और वो चीज़ें होंगी जो मतलब एक स्टूडेंट को नॉर्मली पता होनी चाहिए कनाडा आने से पहले, फ़्लाइट में बैठने से पहले। और बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होते हैं स्टूडेंट्स के, जो मेरे भी माइंड में थे और मैंने बहुत कई लोगों से सुने भी है। लाइक वो इमिग्रेशन में क्या लोग मतलब ऑफिसर्स क्या पूछते हैं, या फिर होटल क्वारंटीन में कितने जन मैक्स टू मैक्स एक रूम में रह सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो होटल के बाद जो क्वारंटीन होता है उसमें कितने लोग रह सकते हैं साथ में। और टोटल कितने दिन का क्वारंटीन होता है, लाइक टोटल 14 डेज होता है, या फिर 3 दिन होटल का क्वारंटीन अलग और ऊपर से प्लस 14 डेज अलग। तो बहुत ये सब चीज़ें मैं ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। एंड जो लोग भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए, सो मेक श्योर they hit subscribe button as well. So let's start this video without wasting time. दो चीज़ें आपको याद रखनी है इंडिया से फ्लाइट में बैठने से पहले। एक है आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, वो आपने टेस्ट करवाया होना चाहिए विद इन 72 आवर्स ऑफ योर फ्लाइट। मतलब आपकी फ़्लाइट है उससे एक दो दिन पहले का रिपोर्ट होना चाहिए। और अराइव कैन एप्लीकेशन में सब डिटेल्स फिल की हुई होनी चाहिए। सो अराइव कैन बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो आपको इन टाइम्स में, कोविड-19 के ट्रैवलिंग के टाइम में कैनेडियन गवर्नमेंट कंपलसरी मांगते हैं यहाँ पे लैंडिंग के टाइम पे। तो उसमें आपको एंटर करना होता है फ्लाइट नंबर एंड ऑल। सो अराइव कैन एप्लीकेशन आप तभी डिटेल्स एंटर कर सकते हो जब आपने फ्लाइट की टिकट बुक की हो। सो पहले उसमें आता है फ्लाइट नंबर और वो सब एंटर करना होता है, फिर आपकी बेसिक डिटेल्स। और फिर उसमें पूछते हैं आपके पास कि 14 डेज क्वारंटीन का प्लान है आपके पास। अगर है तो एड्रेस एंड नेम एंड वो सब डालना होता है आपका। और एड्रेस मतलब जब जहाँ पे आप होटल क्वारंटीन के बाद जहाँ क्वारंटीन होने वाले हो वहाँ का एड्रेस, और वहाँ जो लैंडलॉर्ड है मतलब जहाँ पे आप क्वारंटीन होने वाले हो उधर का लैंडलॉर्ड का फ़ोन नंबर। क्योंकि ये लोग ड्यूरिंग क्वारंटीन वो लोग कॉल करते हैं यहाँ पे पूछने के लिए कि बंदा क्वारंटीन में है कि कहीं बाहर घूम रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चेक करने के लिए। सो मेक श्योर यू एंटर करेक्ट फ़ोन नंबर एंड करेक्ट डिटेल्स। वो सब हो जाने के बाद अगर आपकी फ़्लाइट वाया दिल्ली है, दिल्ली टू टोरंटो, अगर दिल्ली कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो दिल्ली में एक छोटा सा इमिग्रेशन होता है, वहाँ पे आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है और वहाँ पे बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगता है। सो वहाँ पे वो लोग कुछ पूछते नहीं है, बस पर्पस पूछते हैं अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, वर्क परमिट पे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और आपकी कॉलेज का नेम और कोर्स का नेम पूछते हैं बस, और सीधा स्टैम्प कर देते हैं। सो दिल्ली पे इतना कुछ होता नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट पे। और टोरंटो एयरपोर्ट पे भी इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। वो सब लोगों ने हुआ बना रखा है कि यार इमिग्रेशन पे ये पूछा, इतने लोगों को वापस भेज दिया, वो सब ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। इट्स सो सिंपल। अब जब लैंडिंग के टाइम पे जब प्लेन लैंड होने को होता है तब फ्लाइट में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है। सो वो फॉर्म में बेसिकली कुछ होता नहीं है, बस आपकी पर्सनल डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स वो एंटर करनी होती है, लाइक नेम, आपका ईमेल आईडी, और आप जहाँ पे आपका जो इंडियन जो रेसिडेंस का एड्रेस है वो डालना होता है। और नीचे अपना मतलब अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो स्टूडेंट वीज़ा, अपना विजिटिंग पे आ रहे हो तो विजिटिंग, वर्क परमिट पे आ रहे हो तो वर्क परमिट एंटर करना होता है, और नीचे आपकी सिग्नेचर करके डेट डालनी होती है, बस। और कुछ नहीं करना होता है। सो वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो जस्ट फिल करना है। तो आप जब लैंड कर लोगे एयरपोर्ट पे उसके बाद मतलब जब आप जा रहे होंगे आगे इमिग्रेशन के लिए, तो बीच में दो ऑफिसर्स आएंगे, वो आपको पासपोर्ट पे आपका वीज़ा स्टैम्प है कि नहीं वो चेक करेंगे। फिर आपको जाना आता है वहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पे। बिफोर इमिग्रेशन यू हैव टू गो फॉर पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑल। तो वहाँ पे बेसिकली कुछ होता नहीं है। 5 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो लोग मांगते हैं। 5 डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, तभी वो लोग आपको लाइन में एंटर करने देंगे फॉर वेरिफिकेशन। एक होता है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया होना चाहिए। दूसरा होता है अराइव कैन रिसिप्ट, अपन जो अराइव कैन में क्वारंटीन डिटेल्स और वो सब एंटर करते हैं उसकी एक रिसिप्ट जनरेट होती है तो वो दिखानी है। प्लस आपका जो होटल बुकिंग किया होता है, जो होटल बुकिंग कन्फर्मेशन स्लिप है, जो आपको कन्फर्मेशन PDF आती है मेल में, वो कितना चीज़ हुआ, एक दो तीन। फिर होता है अपना पासपोर्ट और एक कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट। 5 चीज़ें आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे देनी होती है। फिर अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे एक प्रिंट मतलब वो एक स्टैम्प मारते हैं। सो वो आगे आपको जब इमिग्रेशन पे जाओगे तो उनको पता चलेगा कि आप पहले बार कनाडा में एंटर हुए हो। लोग अपने मन में इमिग्रेशन के लाइक प्रत्येक बहुत मतलब असम्पशन्स लोग ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं यार, लाइक वो लोग क्या पूछेंगे, ऐसा क्या ही पूछ लेंगे कि यार मेरे मेरे पास अगर आंसर नहीं हुआ तो गाइज़ वो लोग कुछ बंदूक वंदूक लेकर नहीं बैठते। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान की तरह ही अपने को ट्रीट करते हो, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इमिग्रेशन पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पहले वो लोग मांगेंगे ऑफर लेटर, आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो स्टैम्प किया हुआ था आगे पासपोर्ट वेरिफिकेशन काउंटर पे, वो मांगेंगे। और उसके बाद अपना पासपोर्ट वीज़ा वाला, फिर ऑफर लेटर। और फिर वो लोग लाइक 2 दिन क्वेश्चन करेंगे कि लाइक वाई यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा, इफ़ even if your college is providing your online
लेक्चर्स। तो आप आंसर दे सकते हो कि लाइक ड्यू टू मैसिव टाइम डिफरेंस मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहा था, या फिर असाइनमेंट्स और वो सब कंप्लीट नहीं कर पा रहा था विद इन डेडलाइंस। फिर पूछते हैं आपको कॉलेज का नाम क्या है, कोर्स क्या है। मेरे को सवाल पूछा था कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है टोटल, मतलब डिजिट्स में बताना है। तो वो भी थोड़ा एक माइंड में रखना कि फ़ीस कितनी पे की है आपने, जीएसटी कितनी पे की है। और एक चीज़ याद रखना कि आपका जो क्वारंटीन का जो एड्रेस है वो याद रखना। अगर याद ना रहे तो फ़ोन में एक नोट्स बना के उसमें कॉपी पेस्ट कर लेना और फ़ोन हाथ में रखना। आपको बताने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि वो लोग पूछते हैं कि आपका जो क्वारंटीन का एड्रेस है वो क्या है। तो इमिग्रेशन इतने में ख़त्म हो गया था, और जनरली इतने क्वेश्चन ही पूछते, ज़्यादा कुछ पूछते हैं नहीं। फिर अगर उन्होंने पूछा, लाइक मैंने देखा था मेरे आगे एक बंदा था, उसको ऑफिसर्स ने पूछा था कि क्वारंटीन का एड्रेस क्या है, तो उसको पता नहीं था। तो फिर वो बोल रहे कि अगर आपको क्वारंटीन का एड्रेस पता नहीं तो आप क्वारंटीन कहाँ होने वाले हैं, तो वो मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ कि आप क्वारंटीन होंगे कि नहीं। तो वो ऐसा सब आपको आंसर नहीं पता होंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अगर आपके पास आंसर्स है सही से, अगर आप सच हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो फिर कोई नहीं, सब कुछ स्मूथली निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको जाना होता है लगेज पिकअप करने के लिए। लगेज पिकअप करने के बाद आपको जाना है कोविड टेस्ट के लिए, तो उसके लिए भी आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप पहले से भी रजिस्टर करके जा सकते हो, वरना उधर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बेसिकली एक उधर एयरपोर्ट पे अगर करते हो तो वहाँ पे एक बार कोड होता है, उसके उधर आपका गूगल कैमरा जो होता है वो चल जाता है, गूगल कैमरा से स्कैन हो जाएगा। फिर उससे लिंक ओपन हो जाएगी। लिंक ओपन होने के बाद उसमें उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, लाइक आपका जो क्वारंटीन का जो एड्रेस है वो डालना होता है, प्लस आपका जो नेम और एज और वो सब डालना होता है, ईमेल एड्रेस, और एक कैनेडियन नंबर डालना होता है। तो आप उस टाइम पे कोई भी एक फ्रेंड का या फिर किसी भी रिलेटिव्स का नंबर डाल सकते हो। वो नंबर बेसिकली इसलिए लेते हैं कि अगर कुछ हुआ, अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो वो नंबर पे कॉल करके पूछ सके। और ओटीपी एक अपने को चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो आप फ़ोन नंबर पे भी ओटीपी मंगवा सकते हो, और अगर फ़ोन नंबर पे ना मंगवाना तो ईमेल आईडी पे भी मंगवा सकते हो। आपका ईमेल आईडी आपके फ़ोन के अंदर है, तो मैंने ईमेल आईडी पे मंगवाया तो मेरा 2 सेकंड में ओटीपी आ गया था। तो ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हो ओटीपी। तो उस पर आप फटाफट ओटीपी एंटर करके अपना जो एक प्रोफाइल है वो बन जाता है। उसके बाद कोविड टेस्ट के लिए जाना होता है। कोविड टेस्ट देने के बाद एक कोविड टेस्ट किट मिलेगी, वो आपको अपने साथ लेके आनी है। और उसका रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक होटल क्वारंटीन होना है। वो 1-2 दिन में, मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में आ जाता है। मेरा 1 दिन में आ गया था रिजल्ट। सो वहाँ से फिर एयरपोर्ट से शटल बसेस जो होटल की होती है प्राइवेट, वो चलती है। तो आपको आगे क्यू में जाना होता है। फिर वो लोग आगे जो वो सेफ्टी गार्ड्स और वो सब होते हैं, वो लोग एक एक करके अनाउंस करते हैं कि कौन सी होटल की बस अभी आ रही है, तो कौन से होटल के कौन से लोग हैं, तो ये बस में भी जा सकते हैं आप लोग। एंड होटल में पहुंचने के बाद मतलब आपका क्वारंटीन और वो सब सही से चल रहा है सब। अगर आपका टेस्ट 1 दिन में आ गया, टेस्ट का रिपोर्ट 1 दिन में आ गया आपका, सो इट्स योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू स्टे देयर फॉर 2 more days यू कैन। और आपको लीव करना है अगर दूसरी जगह जा रहे हैं क्वारंटीन के लिए तो वो भी कर सकते हो। क्योंकि मेरा मेरा रिपोर्ट 1 दिन में आ गया था, पर मैंने 1 दिन और रहा मैं। फिर मैंने बोला मेरा रिपोर्ट आ गया तो मैं चेकआउट कर रहा हूँ। सो दे सेड कि यू हैव वन अनदर नाइट टू स्टे, सो इफ़ यू वांट टू स्टे यू कैन। बट मैंने बोला नहीं, मेरे स्टे नहीं करना है, मेरे को जल्दी से जल्दी क्वारंटीन खत्म करना है। सो इसलिए मैं भी चेकआउट कर दिया था 2 दिन में। सो अगर आपको 3 दिन रहना तो आप रह सकते हो, वरना एक जहाँ जब भी रिपोर्ट आता है वही टाइम पे हम चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि वो लोग रिफंड तो देने नहीं वाले। सो आपकी मर्जी है, मतलब आपको 3 दिन रहना है, पूरे 3 दिन पैसे वसूलना है, फिर या क्या करना है, क्योंकि रिफंड तो मिलने नहीं वाला है। आपके मन में 2-3 सवाल होंगे कि लाइक 3 दिन होटल में क्वारंटीन रहना है, मतलब जब तक रिपोर्ट आता है तब तक, और फिर दूसरे 14 दिन दूसरी जगह क्वारंटीन रहना है। तो उसका आंसर है नहीं। आपको जब आपकी लैंडिंग डेट है, जैसे मेरी लैंडिंग डेट थी फर्स्ट, तो मेरे को अभी 14 मार्च तक ही क्वारंटीन होना है, मतलब टोटल 14 डेज इंक्लूडिंग 3 days ऑफ होटल एंड अदर 11 days। तो इसका आंसर ये है कि आपको टोटल 14 डेज के लिए ही क्वारंटीन होना है, ना कि 3 दिन होटल के अलग और 14 दिन क्वारंटीन के अलग। तो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि जब होटल के जो क्वारंटीन होता है होटल में, तो 2 जन साथ में रह सकते हैं। तो यस, 2 people कैन स्टे लिव टुगेदर, बट वो एक ही फ्लाइट में आए हुए चाहिए और एक ही टाइम पे लैंड किए हुए चाहिए, तो ही रह सकते हैं एक रूम में। क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स थे वो एक ही रूम में रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक ही फ्लाइट में आए थे। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो होटल के बाद क्वारंटीन होता है उसमें 2 जन रह सकते हैं क्या साथ में। तो उसमें भी 2 जन रह सकते हैं, उसमें भी यही क्राइटेरिया होता है कि 2 जन रह सकते हैं साथ में, बट वो दोनों एक ही दिन मतलब फ्लाइट में लैंड किया होना चाहिए, और वो सब साथ में आए होने वो चाहिए एक ही फ्लाइट में इंडिया से। और सेपरेट रूम होना चाहिए क्वारंटीन का, भले वॉशरूम एक कॉमन हो, बट क्वारंटीन होने के लिए 2 रूम सेपरेट होने चाहिए। तो ही मतलब एक घर में
2 जन रह सकते हैं, बट एक रूम में 2 जन वैसे ही नहीं रह सकते क्वारंटीन में। सो यस। सो 14 डेज़ क्वारंटीन में 2 जन 2-2 अलग-अलग रूम, बट एक एक वॉशरूम शेयर करके रह सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि जो एयरपोर्ट पे कोविड-19 की जो किट मिलती है वो क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है क्योंकि जब हमारा 10th डे होता है यहाँ पे ऑफ़िशियली कनाडा में आफ्टर लैंडिंग, तो वो 10th डे पे अपने को उधर किट में मैनुअल में लिखा होता है कि लाइक वीडियो कॉल पे गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के सामने अपने को कोविड टेस्ट घर पे खुद का घर पे करना होता है। फिर वो होने के बाद 10th डे वो लोग सैंपल ले जाते हैं, फिर उसका रिपोर्ट अगर नेगेटिव आता है तो आपको, अगर उसका रिपोर्ट 14 दिन के पहले भी आ गया, मतलब 10th डे वो लोग अपना सैंपल ले गए और 11th या 12th डे को ही अपना रिपोर्ट आ गया नेगेटिव, तो भी आपको और 2 दिन क्वारंटीन में रहना है, 14 दिन कंप्लीट करना है। और अगर 14 दिन तक रिपोर्ट नहीं आया और 15वें दिन आया, 16वें दिन आया, तो आपको वहाँ तक क्वारंटीन करना है। इन शॉर्ट, अगर आपका रिपोर्ट जल्दी आता है तो 14 दिन तक क्वारंटीन करना ही करना है, और अगर आपका रिपोर्ट 14 दिन के बाद आता है तो वो उसके बाद के भी जो एक्स्ट्रा दिन है वो भी क्वारंटीन करना है। तो ये एक चीज़ थी, मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही पता चली जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से कॉल आया। सो एक तो आपका अराइविंग का नंबर सही से देना, क्योंकि वो लोग कॉल करते हैं, और जो किट इसलिए देते हैं क्योंकि अपने को 10th डे अपना खुद का कोविड टेस्ट करना होता है। सो टोटल वी हैव टू डू 3 टेस्ट, एक इंडिया से, एक कनाडा में लैंड होते हैं, और एक तीसरा ड्यूरिंग क्वारंटीन। गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प्स, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियो को देख के चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार, वो लाल बटन है उसको वाइट कर दो, एक बटन ही तो दबाना है, आपका क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।